मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा हम माँ सरस्वती को नमन व वंदन अर्पित करते हुए आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। आज की कक्षा में हमारा विषय बौद्धिक नियम है। बौद्धिक नियम शब्द विज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्दों के अर्थ का विकास 3 दिशाओं विस्तार, संकोच, आदेश में होता है और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं। इन कारणों में ब्रील आदि विद्वानों के अनुसार कुछ बुद्धिगत कारण भी होते हैं, अर्थात हम जानबूझकर कभी कभी कुछ परिवर्तन कर देते हैं या कुछ परिवर्तनों में बुद्धि का भी योग रहता है। इस प्रकार के परिवर्तनों बुद्धि प्रसूत के कारणों का विचार कर जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हें बुद्धि नियम या बौद्धिक नियम की संज्ञा दी गई है। ब्रील आदि विद्वानों ने सबसे पहले अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की बात उठाई। बाद में वुंट, स्पबर, ल्यूमन, कैरोनी, स्टर्न आदि विद्वानों ने इस प्रकार के नियमों पर विचार किया, लेकिन बीस जर्बर तथा टकर आदि ने इस प्रकार के नियमों का विरोध किया। इस प्रसंग में विचार करते हुए ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानविद डॉक्टर उल्मन ने ब्रील के इन नियमों को असंतोषजनक माना। फिर भी तथाकथित बौद्धिक नियम परंपरागत रूप से इस प्रकार से लिए जाते हैं, जैसे विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम। इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक भाव, रूप या संबंध आदि को व्यक्त करने के लिए कभी अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे धीरे उनमें केवल 1-2 शेष रह जाएं, तो इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं, क्योंकि प्रयोक्ता 1 या 2 को ही उन सारे के स्थान पर विशेष रूप से प्रयुक्त करने लगता है। इस प्रसंग में ब्रील तथा सरकार आदि ने भारोपी परिवार की प्राचीन भाषाओं में प्रयुक्त तुलना सूचक तथा सर्वाधिकता सूचक प्रत्ययों को लिया है और वह कहते हैं कि आरंभ में इस काम के लिए कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन बाद में एक ही प्रत्यय विशेष रूप से प्रयुक्त होने लगा। यदि संस्कृत के उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हैं कि पहले तुलना सूचक प्रत्यय तरप, तर, कुशलतर, लघुतर, महतर, धनीतर, ईयसुन, ईयस, पट्ट से पट्टियस, धनिन से धनियस, गुरु से गरियस, प्रिय से प्रेयस आदि थे। इस प्रकार सर्वाधिकता सूचक प्रत्यय भी तमप, तम, कुशलतम, लघुतम, महतम, धनितम और इष्टन, इष्ट, प्रतिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ 2 थे। बाद में तर और तम का प्रचलन कम हो गया और ईयस और इष्ट ही अधिक प्रयुक्त होने लगे। इस संदर्भ में यहाँ कुछ बिंदु उल्लेखनीय हैं, जैसे बहुत के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किंतु क्या सचमुच इसका अर्थ से विशेष संबंध है? अनेक विद्वानों ने अर्थविज्ञान के माध्यम के सिलसिले पर इस पर विचार प्रकट किया है। सच पूछिए तो यदि इस प्रकार के कुछ शब्दों या प्रत्ययों का प्रयोग पूर्णतः बंद हो जाए तो उसे प्रत्यय या शब्द का लोप कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाए तो अल्प प्रयोग कहा जा सकता है, किंतु यह अर्थ परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं है। अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक शब्द का प्रयोग इसमें होता है। इसका अर्थ से इतना ही संबंध है जो निश्चय ही नहीं के बराबर है।
दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बौद्धिक नियम है? सच पूछा जाए तो ये प्रवृत्ति सरलता की दृष्टि से अनेक रूपता से एक रूपता की ओर जाने की है और इस प्रकार इसे प्रयत्न लाघव या याद करने में श्रम लाघव ही कह सकते हैं। धीरे धीरे सादृश्य के कारण यह होता है। इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्षता कोई काम नहीं करती, हाँ परोक्षता अवश्य करती है, लेकिन परोक्षता तो ध्वनि रूप वाक्य आदि अन्य में भी काम करती है। तो क्या सभी के नियम बौद्धिक नियम हैं? शायद नहीं। इस प्रकार इसके लिए बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक है उतना निरर्थक भी। विशेष भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप में पुरानी भाषाओं के रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग माना जाता है। जैसे रामस्य के स्थान पर राम का अर्थात सेय विभक्ति के स्थान पर का। इस प्रसंग में कहा जाता है कि ये शब्द अपना अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याकरणिक अर्थ देने लगते हैं, अर्थात उनका अलग व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। सच पूछा जाए तो अर्थादेश के अन्य उदाहरणों से तात्विक दृष्टि से इस वर्ग के उदाहरणों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। साथ ही जानबूझकर या बुद्धि के प्रयत्न से इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का ये परिवर्तन बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थिति में इसे भी बौद्धिक नियम के अंतर्गत मानना सार्थक नहीं कहा जा सकता। बौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किंतु यूँ अर्थ विज्ञान और अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत ऐसे शब्दों का अर्थ विकास विशेष भाव का नियम माना जा सकता है। जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता था, बाद में विशेष अर्थ रखने लगा। उदाहरणार्थ द्रविड़ शब्द पिल्ला का प्राचीन अर्थ या सामान्य रूप से बच्चा या शावक, किंतु हिंदी आदि में वो अपनी सामान्यता खोकर विशेष अर्थ रखने लगा, कुत्ते का बच्चा। कहना न होगा कि अर्थ संकोच के सभी उदाहरण इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थोद्योतन का नियम। द्योतन का अर्थ है चमकना। जब शब्द में एक नया अर्थ चमक जाता है तो उसे इस नियम के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार की अर्थ विकास की प्रवृत्तियाँ ली जाती हैं। कभी कभी प्राय ये देखा जाता है कि कोई प्रत्यय किसी अच्छे अर्थ से संबद्ध हो जाता है तो कभी उसके उल्टे किसी बुरे अर्थ से। कभी कभी अच्छा बुरा आदि न होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। कभी कभी सादृश्य के आधार पर एक शब्द के समानांतर बहुत से शब्द बन जाते हैं और फिर उन सब के आधार पर मूल शब्द की प्रकृति का कोई अंश ही प्रत्यय मान लिया जाता है और इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। इस प्रकार कभी कभी पूरी प्रकृति प्रत्यय बन जाती है और ये सारे विकास अर्थोद्योतन के हैं। जर्मन प्रत्यय HARD का विकसित रूप ARD के रूप में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका अर्थ खराब नहीं था। अंग्रेजी में भी स्टैंडर्ड में इसका अर्थ बुरा नहीं है, लेकिन संयोग से इसका प्रयोग बुरे शब्दों के साथ विशेष हुआ, अतः अब वो बुरे अर्थ का ही प्रत्यय माना जाता है। जैसे डुलर्ड, ड्रंकर्ड, इसमें यही स्थिति है। जैसे ISH की भी यही स्थिति है कि आरंभ में ये विशेषण बनाने का सामान्य प्रत्यय था। जैसे पुरानी अंग्रेजी में फुलिश, पॉपुलर या इंग्लिश, डेनिश, ब्रिटिश। बाद में रंगों को हल्का रूप देने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। रेडिश, ब्राउनिश, वाइटिश। अब इसका प्रयोग बुरे अर्थों के प्रत्यय के रूप में अधिक प्रचलित है। हिलिश, देवलिश, फुलिश, चाइल्डिश आदि। हिंदी का हाँ प्रत्यय पहले सामान्य अर्थ देता था, जैसे बई रहा, मर कहाँ, कटहा, स्कूलिहा, पूर्विहा, उत्तरहा, किंतु अब उसका प्रयोग घमंड के अर्थ में विशेष हो गया है। रुपया का अर्थ केवल रुपये वाला नहीं है, अपितु जिसने अपने रुपये का घमंड हो वो अर्थ है। मोटर रहा, सर्वगाहा, कुर्सीहा, कितबहा तथा देहात में ई लगा
कर देहाती शब्द बना। गलती से किसी ने इसमें ई के स्थान पर आती को प्रत्यय बना लिया और उसे जोड़कर शहर से शहराती कर डाला। शहराती शब्द कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में है। पश्चात से बने शब्द पाश्चात्य में आत्य प्रत्यय समझा गया। इस आधार पर लोगों ने दक्षिणात्य और पूर्वात्य शब्द चला दिए। अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन से आया आईसी प्रत्यय है, सिविक, लिंग्विस्टिक आदि। इस तरह के शब्द पर्याप्त हैं जिनके अंत में आईसी के पूर्व भी टी होता है, जैसे रुस्टिक, कॉस्मेटिक आदि। दोनों को मिलाकर लोगों ने टिक प्रत्यय समझ लिया। बलिया से बना डाला बलियाटिक। ये शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में अब भी मूर्ख के अर्थ में चलता है। इस तरह से किसी भी शब्द में नए अर्थ की चमक का आ जाना उद्योतन हुआ। इसे केवल प्रत्यय तक सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता, जैसा कि प्राय भाषा विज्ञान के आचार्यों ने किया है। साथ ही अन्य नियमों की भांति इसे भी बौद्धिक नियम कहना बहुत अधिक उचित नहीं लगता, क्योंकि उद्योतन प्राय आ जाता है, लाया नहीं जाता। विभक्तियों के अवशेष का नियम। संयोगात्मक भाषा में विकास होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि लोप के कारण विभक्तियों का लोप हो जाता है और उस विभक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिए अलग से शब्द जोड़े जाने लगते हैं। संस्कृत के कारक विभक्तियाँ इसी प्रकार समाप्त हो गई। उनके स्थान पर कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग हिंदी आदि में चलने लगा। लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चल रहे हैं, जैसे कृपया, हठात, देवात आदि। यही विभक्तियों के अवशेष का नियम है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि ने अर्थ विज्ञान के अध्याय में इसे स्थान तो दिया है, किंतु ये स्पष्ट नहीं किया है कि अर्थ विज्ञान के अध्याय में अर्थ विज्ञान से इसका क्या संबंध है। सामान्यतः ये मात्र रूप विचार से संबंध रखता है, विज्ञान से इसका क्या संबंध है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों में पुराने रूप बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना अर्थ विज्ञान से इसका संबंध बतलाए इसे भाषा विज्ञान की इस शाखा में रखने का कोई अर्थ नहीं है। यूँ इस तरह के उदाहरणों का संबंध अर्थ परिवर्तन से न हो, ऐसी बात नहीं है। समय बीतने के साथ ऐसे शब्द के बारे में लोग प्राय भूलते जाते हैं कि इसमें कारक विशेष की विभक्ति है और एक अवयव के रूप में उस पूरे प्रकृति प्लस विभक्ति का प्रयोग ही चलने लगता है। आज कृपया को कृपा के कारण कारक के रूप में हम नहीं लेते, अपितु कृपा करके के अर्थ में इसे एक शब्द के रूप में लेते हैं। इस प्रकार उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अर्थ परिवर्तन से कुछ संबंध होने पर भी पीछे अन्य के बारे में बताए गए कारणों के साथ ही इसे भी बौद्धिक नियम का अधिकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभक्ति के साथ मूल भी सुरक्षित है और जहाँ केवल विभक्ति सुरक्षित है, भोजपुरी रूप घरे दुआरे में सप्तमी ए स्पष्ट है, किंतु इसका संबंध अर्थ विज्ञान से है, उस रूप से संभवतः नहीं है। अतः इसके अर्थ के अध्ययन से इसको भी सुसंबद्ध नहीं माना जा सकता। भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम। कभी कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समझ लेते हैं, फलतः उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ये मिथ्या प्रतीति का नियम है। असुर हमारा पुराना शब्द है, इसका अर्थ है देवता। हमारे असुरों मेधास की पारसियों के देवता अहूर मजदा थे। आर्यों और पारसियों के संघर्ष के बाद हमारे यहाँ असुर का अर्थ राक्षस हो गया। अ नकारात्मक उपसर्ग पहले से था। असुर के अ को वही समझा गया और फल ये हुआ कि सुर का अर्थ देवता मान लिया गया और असुर का अर्थ जो देवता न हो। इस प्रकार असुर के अ और सुर जो पहले अलग अलग निरर्थक से थे, अब सार्थक हो गए। संस्कृत के बहुत से शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया। इस प्रकार उनका भी अर्थ बदल गया। श्रेष्ठ का मूल अर्थ है सबसे अच्छा। ये प्रशस्य में इष्टन जोड़ने से बना है। इसमें प्रत्यय प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः इसे मूल शब्द समझ लिया गया। अब प्रयोग चलता है वो सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ है। ज्येष्ठ की भी यही स्थिति है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की बहुत सी सुप और तिंग
विभक्तियाँ मूलतः उस अर्थ की नहीं थी जिनमें अप्रयुक्त होती हैं, अपितु कुछ शब्दों के अंत के एक से ध्वनि समूह मात्र थी। भ्रम से उन्हें उस विशेष कार्य की विभक्ति मान लिया गया और प्रयोग चल पड़ा। इस प्रकार उनमें स्वतंत्र रूप से नए अर्थ आ गए। भ्रम के कारण कभी कभी दोहरे प्रयोग भी चल पड़ते हैं। इसके कारण भी अर्थ प्रभावित होता है, परंतु फिर भी एक का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक का प्रयोग। दर असल में और दर एक अर्थ रखते हैं। दर हकीकत में गुलाब जल, जल और आब एक हैं। काबुली वाला, ई वाला एक है। गुल रोगन का तेल, रोगन और तेल। गुल मेहंदी का फूल, गुल और फूल। हिमाचल पर्वत, अचल और पर्वत। विंध्याचल पर्वत, मलेगिरी पर्वत आदि इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। ये नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है, साथ ही किसी सीमा तक इसे बौद्धिक नियम भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसका आरंभ बुद्धि भ्रम से है। भेदीकरण का नियम। पर्याप्त या समानार्थी शब्द जब अपनी आंतरिक अभेदता या एकार्थता छोड़ देते हैं और उनके अर्थों में अंतर या भेद हो जाता है, तो इस प्रवृत्ति या प्रक्रिया को भेदीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, डॉक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थ एक ही अर्थ रखते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए सभी चिकित्सक डॉक्टर हैं, अरबी वालों के लिए सभी हकीम हैं, संस्कृत वालों के लिए सभी वैद्य हैं। किंतु अब हिंदी में वे तीनों पर्याय शब्द भिन्नार्थी हो गए हैं, उनमें भेदभाव हो गया। डॉक्टर एलोपैथी या होम्योपैथी का है, हकीम यूनानी का है, वैद्य आयुर्वेद का है। इनके इस विकास में भेदीकरण के नियम ने काम किया है। ये तीनों शब्द तीन भाषाओं के हैं। एक भाषा के शब्दों में ये प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेजी में चाइल्ड, टोट, माइट, इम्प, काफ, किड, कब आदि एक दर्जन से ऊपर शब्द हैं जिनका अर्थ बच्चा है। अब इनका प्रयोग एक अर्थ में नहीं होता। चाइल्ड, टोट, माइट और ब्रेट उम्र या अच्छाई बुराई आदि की दृष्टि से अंतर हो गया है। तो चाइल्ड, काफ, कोल्ड, कब, किड आदि जीवों के बच्चों के नाम हो गए हैं। इस प्रकार इनमें भेदीकरण आ गया है। एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी ये प्रवृत्ति देखी जा सकती, जैसे संस्कृत वत्स से बच्चा, बछेड़ा, घोड़ा, बाछ, गाय। संस्कृत पत्र से पत्ता, पेड़ या ताश। पतर, धातु। पतरी, जेही पतरी में खाए वो ही छेद करे। पत्तल, पत्ते का बना। विद्यार्थियों, सच में यह भी अर्थ संकोच है, जो कभी कभी अर्थादेश रूप में भी दिखाई देता है। विशेष भाव के प्रसंग में अंत में दिए गए उदाहरणों में इनमें मात्र अंतर यह है कि उसमें एक शब्द में संकोच देखा गया था। यहाँ समानार्थी कई शब्दों में तुलनात्मक दृष्टि से वो देखा जा सकता है। इस प्रसंग में ये जोर देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द प्राय नहीं होते। व्यर्थ में एक भाव के लिए दो शब्दों का भार भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलचाल की भाषा तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती। साहित्यिक भाषा में भी विशुद्ध पर्याय अपवाद स्वरूप भी शायद कुछ मिले तो मिले। कोशों के अर्थ के आधार पर हम प्राय जिन शब्दों को पर्याय समझते हैं वे वस्तुतः पर्याय होते नहीं। पर उल्लेखनीय है कि शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द के सारे प्रयोगों के स्थान पर यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द रखा जाए और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छाया में कोई जरा भी भेद न पड़े तो वे दो शब्द पर्याय कहे जाएंगे। ऐसी स्थिति शायद ही कभी मिले। इसलिए पर्याय का अर्थ बिल्कुल समानार्थी शब्द नहीं है, अपितु मिलते जुलते शब्दों वाले अर्थ हैं। जल और पानी पर्याय समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हर स्थान पर एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। जल पी लो, पानी पी लो में सामान्यतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन जलपान कर लो के स्थान पर पान कर लो कभी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वो उपवन उपन या बगीचा बगीचा हो गया नहीं कहा जा सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि बाघ के ये बच्चे पर्याय नहीं हैं। यही बात प्राय सभी तथाकथित
पर्यायों के बारे में सत्य हैं। डॉक्टर अंग्रेज़ों के लिए, हकीम अरब के लिए, वैद्य संस्कृत के लिए निश्चय ही समानार्थी थे, किंतु जो ही ये तीनों हिंदी में आए, इनके साथ इनकी परंपरागत औषध पद्धतियाँ भी आई। इस प्रकार आरंभ से ही इनमें एक प्रकार का अंतर था। सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसा आधार मिलता है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में समानार्थी शब्द प्राय नहीं होते। जो समानार्थी लगते हैं उनमें भी कुछ न कुछ भेद रहता है और उस भेद के विकास को ही हम भेदीकरण मानते हैं। बुद्धि जानबूझकर ऐसा कोई भेद शायद उपस्थित नहीं करती, इसीलिए अन्यों की भांति ये भी बौद्धिक नियम का अधिकारी नहीं है। सादृश्य का नियम, इस नियम को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपमान का नियम कहा है। वस्तु ये उपमान का नियम न होकर सादृश्य या समानता का नियम है। इसके संबंध में ब्रील कहते हैं, मनुष्य स्वभावतः अनुकरण प्रिय प्राणी है। यदि उसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई नया शब्द बनाना होता है तो किसी पहले से वर्तमान शब्द के सादृश्य पर नए शब्द का निर्माण कर लेता है। पुराने शब्दों या रूपों के आधार पर नए शब्द या रूपों को गढ़ लेना ही सादृश्य का नियम है। उदाहरणार्थ, हिंदी में धातु में आ जोड़कर भूतकालिक कृदंत बनाते हैं, जैसे पढ़ से पढ़ा, लिख से लिखा, रुक से रुका। इसी आधार पर लोग कर से करा बना लेते हैं और प्रयोग करते हैं। यूँ कर का परंपरागत रूप किया है। इस प्रकार शब्दों के सादृश्य पर दूसरे शब्द बना लेना सादृश्य का नियम है। इस प्रसंग में कुछ और उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। मूल भारतीय भाषा में उत्तम पुरुष के लिए वर्तमानकालिक रूप बनाने में मी तथा ओ दो प्रत्ययों का प्रयोग चलता था। प्रथम का प्रयोग अर्थमेटिक धातुओं में, दूसरे का थीमेटिक धातुओं में होता था। संस्कृत में हम देखते हैं कि सर्वत्र मी का ही प्रयोग है। इसका आशय यह है कि मी अंत वाले रूपों के सादृश्य पर ही संस्कृत के सारे रूप धीरे धीरे बन गए। ओ वाले रूप वैदिक, ब्रवो आदि कुछ में ही हैं। दूसरी ओर ग्रीक में इसके ठीक उल्टा हुआ और कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रूप ओ अंत वाले रूपों के आधार पर बनने लगे। जैसे संस्कृत भरामी के स्थान पर पिसरो, लैटिन फियो भी वही हैं। इस तरह से कुछ रूपों के सादृश्य पर रूप बन जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत में संज्ञा की करण एक वचन विभक्ति मूलतः आती। वैदिक संस्कृत में यज्ञ, महित्वा आदि उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं। बाद में सर्वनामों के सादृश्य पर संज्ञा शब्दों में भी न आ गया। इसी प्रकार मूलतः भारोपी संबंध कारक की बहुवचन विभक्ति आम थी। उदाहरणार्थ ग्रीक IPPON, लैटिन डीम DEUM, वैदिक चरताम, नराम न अंत वाले प्रातिपादिकों के रूपों जैसे आत्म नाम के सादृश्य पर बाद में बहुतों के अंत में आम के स्थान पर नाम लग गया। इस प्रकार के रूप भारत में आर्यों के आने से पहले ही बनने लगे थे, क्योंकि प्राचीन फारसी में भी बग एक देवता से बगा नाम रूप मिलता है। अंग्रेजी में इसी प्रकार निर्मल क्रिया ED से बनने वाले रूपों के सादृश्य पर बहुत अधिक क्रियाएं अपना रूप चलाने लगीं। यदि चासर, शेक्सपियर तथा आज की अंग्रेजी की तुलना करें तो ऐसी अनेक क्रियाएं मिलेंगी जो कभी सबल थी किंतु आज निर्बल हो चुकी हैं। विद्वान ब्रील के अनुसार इस प्रकार के रूप अभिव्यक्ति की कोई कठिनाई दूर करने के लिए, अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, असमानता या समानता पर बल देने के लिए तथा किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम से संगति मिलाने के लिए, इन चारों में एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। प्रथम में वे समाज में आते हैं जो अपवादों को छोड़कर सामान्य नियमों या रूपों के सादृश्य पर बनाए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी में क्रियाओं के ED वाले रूप। इससे अभिव्यक्ति की कठिनाई दूर होती है, रूप सरलता से बन जाते हैं, किंतु ये ध्यान रहे कि जानबूझकर ऐसा नहीं करते। अनजान में ऐसे रूप सादृश्य के आधार पर बनते हैं तथा मुंह से निकल जाते हैं। ऐसे प्रयोग मूलतः अशिक्षित लोगों से प्राय आरंभ होते हैं। असावधानी में बच्चों या भारतीयों
आदि अनाग्ल भाषियों के मुंह से कभी कभी ब्रॉडकास्टेड या केस्ड जैसे रूप सुनाई पड़ जाते हैं। ख में भी वही उदाहरण रखे जा सकते हैं, क्योंकि नियमित रूप अधिक स्पष्ट तथा शीघ्र समझे जा सकते हैं। तीसरे में मराठी का दाक्षिणात्य आदि के सादृश्य पर पाश्चात्य के स्थान पर पाश्चिमात्य, हिंदी में सुंदर के असमान बुरा आदि को छोड़कर असुंदर का प्रयोग आदि हो सकते हैं। चौथे में लोगों का सीधे भूगोलिक ऐतिहासिक जैसे रूप बना लेना आ सकता है। यहाँ भी यही प्रश्न उठता है, क्या ये अर्थ विकास के बौद्धिक नियम के अंतर्गत आ सकते हैं? संभवतः नहीं। ये तो भाषा के धीरे धीरे कठिन से सरल, अनियमित से नियमित बनने या फिर सादृश्य के आधार पर रूप परिवर्तन या रूप निर्माण की कहानी है। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं नव प्राप्ति का नियम। इसे नए लाभ अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है। विद्वान ब्रिल का कहना है कि जिस प्रकार भाषा में पुराने अर्थ, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हैं, उसी प्रकार अर्थ, रूप, शब्द आदि आते या विकसित होते रहते हैं। इसके उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं। हिंदी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में कारक विभक्तियों के घिस जाने पर स्वतंत्र शब्दों का परसर्ग रूप में प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार संयोगात्मक क्रिया रूपों के घिसने पर सहायक क्रिया तथा कृदंतों के आधार पर संयुक्त काल बनने लगे हैं। संस्कृत में मूलतः जो उपसर्ग थे, बाद में संबंध सूचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने लगे, जैसे तया, सह, अर्थ, बिना। इसी प्रकार विश्व भाषाओं का इतिहास बतलाता है कि कर्मवाच्य का बाद में विकास हुआ। क्रिया विशेषण भी विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा आदि में बने, पहले नहीं थे। इनमें कुछ परिवर्तनों के पीछे बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अवश्यकारी करती है, किंतु बौद्धिक नियम के अंतर्गत रखने से अधिक इच्छा कदाचित यह होगी कि इसे बौद्धिक कारण के रूप में अर्थ विकास के अन्य कारणों के साथ रखा जाए और इसके उदाहरणों को यथोचित दिशाओं में स्थान दे दिया जाए। अनुपयोगी रूपों के विलोम का नियम। जैसे नए रूप आदि भाषा में आते रहते हैं, उसी प्रकार पुराने रूप किसी न किसी कारण से विलुप्त होते रहते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में या और गम, जाना अर्थ में दो धातुएं थी। दोनों के रूप अलग अलग चलते थे। हिंदी में भी दोनों के रूप हैं, किंतु गम के सभी रूप नहीं। या धातु से बनने वाले रूप सभी हैं, किंतु भूत कृदंत का रूप होते हुए भी सामान्यतः नहीं प्रयुक्त होता। वह जाया, जाता, जाया करता आदि में ही आता है। वह जाया नहीं होता। दूसरी ओर गम धातु से बनने वाला कोई भी रूप नहीं है, केवल भूत कृदंत रूप ही रह गया है, गया। इस प्रकार या धातु का एक रूप अल्प प्रयुक्त हो गया। दूसरी ओर गम के एक को छोड़कर सारे रूप विलुप्त हो गए। ये रूप जानबूझकर लुप्त नहीं किए गए, अपितु प्रचलन में कमी में पेशी होते होते रह गए, कुछ लुप्त हो गए। यहाँ तक कि अब गम या दोनों के अवशिष्ट रूप हिंदी में केवल एक ही धातु जा के रूप माने जाते हैं। गया भी जा का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि ध्वनि से स्पष्ट है वो गम का है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्व की किसी भी भाषा को लिया जाए, सभी में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। एक मूल या प्रातिपदिक के रूपों में कुछ रूप तो उसके अपने होते हैं और कुछ किसी और प्रातिपदिक के होते हैं। इस प्रकार दो या अधिक प्रातिपदिकों के कुछ रूप लुप्त हो जाते हैं और शेष के सारे एक प्रातिपदिक के रूप माने जाने लगते हैं। जैसे संस्कृत उत्तम पुरुष अस्मत् के द्वितीया के रूप में ले, एक वचन में वह, माम, माँ, द्विवचन में आवाम, नो, बहुवचन में अस्मान, नह। स्पष्ट ये सारे के सारे एक प्रातिपदिक के नहीं हो सकते। इनमें कम से कम 4 प्रातिपदिकों माम, माँ, आवाम, नो, नह, अस्मान के संकेत मिलते हैं। अर्थात चारों के कभी अलग अलग रूप रहे होंगे, बाद में सभी के कुछ न कुछ रूप विलुप्त होते गए। शेष मिलकर अब एक अस्मत् के रूप माने जाते हैं। अस्मत् के मूलतः केवल वे रूप हैं जिनमें अस्म आता है। इसी प्रकार तद, वह का प्रथमा एक वचन रूप स मूलतः तत् का रूप नहीं हो सकता। वैदिक संस्कृत में तस्मीन के स्थान पर सस्मीन और तस्मात् के स्थान पर सस्मात् देख के ये अनुमान लगता है
कि तत् के साथ साथ एक प्रातिपादिक सद भी कभी रहा होगा। धीरे धीरे उसके सारे रूप विलुप्त हो गए, अब केवल स ही शेष है। इस प्रकार के लोग भाषा में होते हैं, किंतु अर्थ से इनका क्या संबंध? दूसरे क्या ये लोग जानबूझकर किए जाते हैं? शायद नहीं। इस प्रकार यह भी अर्थ परिवर्तन का बौद्धिक नियम नहीं कहला सकता। कुछ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों के आधार पर भी ध्वनि से अर्थ और अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन से भी नियम बताते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि इन नियमों का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कुछ तो अर्थ परिवर्तन से संबंध है ही नहीं, अतः अर्थ परिवर्तन अर्थ विज्ञान के प्रयोग में इनके चर्चा व्यर्थ है। कुछ में अर्थ परिवर्तन होता है किंतु उनके पीछे बौद्धिक कारण नहीं है, अतः उन्हें बौद्धिक नियमों के अंतर्गत नहीं रख सकते। कुछ थोड़े ऐसे भी हैं जिनमें अर्थ परिवर्तन होता है और जिनके पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी माने जा सकते हैं, किंतु उन्हें बौद्धिक नियम शीर्षक अलग में न रखकर अर्थ परिवर्तन के प्रसंग में बौद्धिक कारण रूप में कारणों में और उनके उदाहरणों को अर्थादेश आदि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में रखना अधिक समीचीन होगा। धन्यवाद।